22 people have signed. ऑनलाइन टीम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था हमने? एरे की शुरुआत की थी हमने। वेरी गुड। चलिए टीम, सो आज हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं अबाउट एरे ऑन स्ट्रिंग। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, पहले पढ़ेंगे उस सीरीज में एरे, एंड उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। ओके, एंड देन लास्ट क्लास में कुछ असाइनमेंट दिए गए थे आप लोगों को, तो आई कुड सी कि आप में से काफी सारे लोगों ने इसको करा हुआ है, बट स्टिल वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दैट सपोज समझ में आ जाए। ओके, और असाइनमेंट जो था आपके पास वो था एक लॉगिन पेज वाला था, और दूसरा था कि आपके पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म का डेटा आपने निकालना और डिस्प्ले करना है। ठीक है, अलर्ट बॉक्स में इसको निकाल के हम कर लेंगे। चलो, पहला करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको इसके अंदर। ओके टीम, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ जावास्क्रिप्ट, जहां पे फिलहाल हम बात कर रहे हैं अबाउट द एरे एंड स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो आपको इस टॉपिक से कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं, और इनफैक्ट दोज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिएक्ट आल्सो। एंड उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जैसे कुछ फंक्शन है एरे के, उसमें तो फंक्शन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट कुछ फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दोज आर मैप फंक्शन, filter function and reduce function. Okay, map, filter and reduce, ये तीनों फंक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको आगे चल के बहुत काम में भी आएंगे। एंड देन प्लस पीपल आल्सो आस्क अबाउट द यूसेज, द रियल टाइम एग्जांपल। पहले इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो सिंपल फंक्शन है, कुछ और फंक्शन हम ले लेंगे, लाइक कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, देन इंडेक्स फंक्शन का मतलब क्या हुआ, देन लास्ट इंडेक्स क्या हुआ। ठीक है, देन सॉर्ट फंक्शन मेरे पास होगा कुछ। ये सारे काफी आसान, आप उसके नाम से समझ में आता है हमें कि ये है क्या चीज। तो इन सारे फंक्शन के बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, बस एक मिनट देना टीम, ऑफिस से कॉल है।
ऑलराइट, तो ये हमने बात की थी कि भाई अपने पास मैप फिल्टर रिड्यूस फंक्शन है जो आपको काफी हेल्प करेंगे टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज इन जावास्क्रिप्ट एंड इन रिएक्ट एज वेल. Let us move on and talk about this function. तो हमने पिछले क्लास में देखा था हाउ डू वी डिक्लेयर द array, ओके. और उसमें कुछ अपने पास दो सिंटैक्स थे. वन वाज थ्रू बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ array क्लास एंड सेकंड वाज आप सिंपल उसको वेरिएबल बना दो. और एक चीज जो यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखती है वो ये है कि योर जावास्क्रिप्ट array इज डिफरेंट देन द array ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. डिफरेंट क्या यहाँ पे है? करेक्ट, यहाँ पे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेटेरोजेनस वैल्यू. मतलब ये सेम वैल्यू नहीं होगा आपके पास. In JavaScript array, you can store the value of different type. मतलब you can have integer, you can have float, you can have string, you can have character, you can have everything. बाकी जगहों पे सिर्फ एक टाइप का होगा. Okay? And second thing is कि how this variable, single variable, is able to store all these values together. And the answer was by index number. मेमोरी के अंदर क्या होगा? इसका सबका इंडेक्स नंबर होगा. ठीक है. सो होता ये है कि अगर आपने कोई भी एक एरे बनाया होगा, आपने बोला कि वेरिएबल हमने कुछ लिखे थे उस दिन हेल्दी फूड के नाम, तो या फिर मैं कुछ और दे देता हूँ यहाँ पे इतना का सब्जेक्ट. ठीक है. और ये कुछ मैंने एरे डाल दी है. तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट्स से IT. देन मैंने कहा यहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी कस्टमर सक्सेस. देन मैंने यहाँ पे डाल दिया इंफ्रा. मैंने कुछ ऐसे ही रैंडम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी. ठीक है. तो वो ये रहा है कि यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएबल सब्जेक्ट करके हैं इट इज स्टोरिंग मोर देन वन वैल्यू. कैसे? मेमोरी के अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पे इंडेक्स नंबर मिल जाएंगे और हर एक इंडेक्स नंबर पे आपका एक एक वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा. ठीक है. सजा अपना भी है 1 2 3 4. तो यहाँ पे मेरे पास ये चार वैल्यू के लिए ये कुछ सेम शेप एंड साइज के आपके पास इंडेक्स नंबर होंगे और हर एक इंडेक्स नंबर पे आपके पास अलग अलग वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. सो रूम नंबर जैसे होते हैं अपने पास, ऐसे अपने पास एक इंडेक्स नंबर है एंड इंडेक्स नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ये होगा 0, ये होगा आपका 1, ये होगा आपका 2, ये होगा आपका 3. ठीक है. जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यू असाइन करी है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे इंडेक्स नंबर पे भी आएगा. द फर्स्ट वैल्यू विल कम टू इंडेक्स नंबर 0. यहाँ पे आपका IT आ जाएगा. यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन PI मैं छोटा सा लिख दिया यहाँ पे वो आ जाएगा. कस्टमर सक्सेस CS आ जाएगा यहाँ पे एंड देन आप आ जाएगा यहाँ पे इंफ्रा. ठीक है. तो फिर अगर आपको यहाँ पे देखना होगा अगर किसी वैल्यू को, तो आप क्या बोलते हैं? आप कहते हैं यहाँ पे console.log एंड देन आपका एरे का नाम एंड देन उसका इंडेक्स नंबर. तो द एडवांटेज ऑफ द एरे इज कि आप डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को या वैल्यू को देख सकते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर. ठीक है. अगर आपको थर्ड एलिमेंट देखना है तो आप क्या बोलेंगे? इंडेक्स नंबर 2 ईयर. और कुछ सारे देखना तो आप क्या बोलेंगे? आप इधर 4 लाइन लिख दो यहाँ पे या फिर आप एक लूप लगा दो. आप एक फॉर लूप लगा दो. फॉर लूप में आपको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा और console.log करके वहाँ पे प्रिंट कर लो. ठीक है. तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल I इज 0 कर लो यहाँ पे एंड देन आप बोल दो I इज लेस देन 4 I प्लस प्लस. तो I हमने किस लिए लिया यहाँ पे? टू गेट द इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली. सब्जेक्ट ऑफ I हो जाएगा ये. तो शुरुआत में आपको मिलेगा सब्जेक्ट ऑफ 0 क्योंकि I की वैल्यू शुरुआत में 0 है. फिर सब्जेक्ट ऑफ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा. यहाँ पे आपने क्या बोला है? लेस देन 4 बोला है. ठीक है. This is how we assign the value to the array variable. This is how we print it from there. इस तरह काम हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. चलिए, so this we have done. How do we print it? हमने एग्जांपल में हमने तो रन टाइम से भी लिया हुआ था, प्रिंट किया था हमने इसको अभी. चलो
इस मल्टी डायमेंशन एरे में हम आते हैं, हालांकि इसका यूसेज अपने को ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल जस्ट टू अंडरस्टैंड अभी सामने आ गया है। तो मल्टी डायमेंशन एरे क्योंकि अपने पास अरे दो तरह के होते हैं, सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन। अभी जो आपने देखा दैट वाज द एग्जांपल ऑफ सिंगल डायमेंशन, ये आपके सामने है मल्टी डायमेंशन। सो मल्टी डायमेंशन एरे इज एरे ऑफ सिंगल डायमेंशन, मतलब इसमें हर एक वैल्यू हमने एक वेरिएबल लिए हैं, तो वेरिएबल एरे लिखते हैं मैंने ऐसे ARY करके, इसमें हमने ये सब असाइन कर दिया। शुरुआत इसकी यहाँ पे हुई, खत्म ही यहाँ पे हुआ। इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, हर एक वैल्यू अपने आप में क्या है, एरे है। हर एक वैल्यू अपने आप में एरे है, एक एरे है, ये भी एरे है, ये भी एरे है। तो मल्टी डायमेंशन एरे मीन्स व्हाट, वी हैव मल्टीपल डायमेंशन, मतलब इट इज एरे ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोर कैसे होंगे वैल्यू, मतलब हमने अपने पास जब सिंगल डायमेंशन एरे था तो हमने कहा था कि ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इंडेक्स नंबर 0 पे जाएगी, ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा। अब क्या होगा इसमें, अब भी आपका स्टोरिंग ऐसे ही होगा, मतलब अगर मैं बात करूं, ये पूरा अपने आप में क्या है, एक वैल्यू है, ये पूरा रो अपने आप में एक वैल्यू है, तो ये जाएगा इंडेक्स नंबर 0 पे, इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 2 पे, इंडेक्स नंबर 3 पे, ये पूरा रो आएगा। इफ यू से डॉक्यूमेंट नॉट राइट, अरे इसने तो पूरा प्रिंट कर दिया, बट इनके इफ यू वांट टू सी अ पर्टिकुलर रो ओनली, आप ऐसे लूप चला देंगे कि इसमें मेरे पास 4 हैं, हमने बोला शुरुआत 0 से करो, लेस देन 4 तक जाओ, A++ करो, तो क्या होगा, ये पूरी चारों रो आपके प्रिंटर पे मिल जाएगी। इफ यू से ओनली एरे ऑफ 0, तो ओनली फर्स्ट रो आएगा। देखिए वहां पे सिंगल डायमेंशन एरे में मेरे पास एक सिंगल सा वैल्यू था, यहाँ पे मेरे पास क्या है, पूरा एरे है। बट स्टोर कहाँ हो रहा है, सेम वे में हो रहा है, स्टोर मेमोरी के अंदर। हम्म? चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एरे के फंक्शन के बारे में। एंड देन इसमें हम आगे ये भी जानेंगे कि अगर आपको उन सिंगल डायमेंशन एरे की वैल्यू को निकाल के बाहर प्रिंट करना है एक एक को, तब क्या करना होगा आपको, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं दिस मल्टी डायमेंशन एरे, मल्टी डायमेंशन एरे डॉट HTML. This is the example of multi-dimension array. So my title of the program is like this: multi-dimension array. इसमें कोई UI डिजाइनिंग नहीं है, तो हम कोडिंग कहाँ करेंगे, बॉडी टैग के अंदर कर लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग में। The first step is array declaration, तो हम बोलेंगे वेरिएबल array, array मेरी क्लास का नाम है, ओके, तो उस नाम से वेरिएबल हम नहीं बनाएंगे, कुछ अलग सा नाम दे दिया मैंने, इज इक्वल टू, ये है मल्टी डायमेंशन, तो द सिंपल वे टू डिक्लेयर इट लाइक दिस, आप पहले ऐसे कर दो, एंड देन इसके अंदर आप अपना सिंगल डायमेंशन एरे डाल दो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, एंड देन एक और डाल दो, तीसरा हो गया। तो सिंटैक्स लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। एंड देन हियर यू कैन राइट डाउन, मैं पहले नंबर असाइन कर रहा हूँ, उसके बाद में असाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर नेम, ठीक है, एंड देन मैं सिटी डाल देता हूँ यहाँ पे सपोज। यहाँ तो मैं कुछ नंबर असाइन करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नाम डाल देता हूँ, सिटी डाल देता हूँ, यहाँ तो मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ, some name and then some city, ठीक है, ये हो गया आपका मल्टी डायमेंशन एरे का डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इसमें है क्या मेरे पास, मल्टी डायमेंशन एरे इज एरे ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे, ये उसकी वैल्यू है, और वैल्यू है क्या, एक 1D एरे, सिंगल डायमेंशन एरे, ओके। तो अगर मैं इसको बिना लूप के प्रिंट करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग, तो बोल देता हूँ एक बार एरे ऑफ 0, और देखते हैं उसमें मैं क्या लिखा था। उसने में दिखा दी पहले वाली वैल्यू पूरी,
ये वाली, आज का 13 तारीख है ना, मंडे, मंडे को बोलो तो आज नहीं बोलो, ठीक है। So we have declared the multi-dimensional array here, which is collection of single-dimension array. तो ये एक array है, ये एक, I mean, ये मेरी वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और ये वैल्यू अपने आप में क्या है, array है, ठीक है। ये स्टोर हुआ आपके इंडेक्स नंबर 0 पे, ये हुआ इंडेक्स नंबर 1 पे, ये हुआ स्टोर इंडेक्स नंबर 2 पे। जब मैंने प्रिंट करा यहाँ पे एरे ऑफ 0, तो क्या हुआ, एरे ऑफ 0 में ये पूरा का पूरा प्रिंट होके आ गया आपका, वो 3 वैल्यू, ठीक है। और आप बोलेंगे अरे आप 2, तो क्या होगा, जो लास्ट वाली रो है आपकी वो आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सारी वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे फिर एक फॉर लूप लगा देंगे, और लेट आई इज 0, आई शुड बी लेस देन, कितना अपने पास 3 है, तो 3 एन आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आपको लूप क्लोज कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका एरे ऑफ आई, तीनों मिल जाएंगे, और एक में मुझे 3 वैल्यू मिल रही है। अगर लेस देन 3 मुझे याद नहीं है कि कितना एलिमेंट है, तो मैं क्या बोल दूंगा, मेरा जो है उसका लेंथ, तो लेंथ इज अ प्रॉपर्टी व्हिच टेल्स मी कि मेरे इस एरे के अंदर कितनी वैल्यू मौजूद है। रिमेंबर, लेंथ आपको काउंट तब देगा जब उसके अंदर वैल्यू मौजूद होगी तब। अगर आपने सिंपल एरे का डिक्लेयर करके छोड़ दिया, उसमें कुछ है नहीं, तो लेंथ आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो ये तरह अपना सबसे सिंपल सा प्रोग्राम आपका मल्टी डायमेंशन एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, और आप उसको प्रिंट कैसे करते हैं निकाल के कोड से। ऑनलाइन टीम या क्लासरूम टीम, कोई भी डाउट रहा प्लीज आस्क। अब अगला सवाल ये आता है कि सर यहाँ तो मुझे रो में तो वैल्यू में तो मुझे पूरा का पूरा रो मिल रहा है, व्हाट इफ अगर मुझे ये वैल्यू अलग निकाल के देखनी हो, मतलब ये रोल नंबर अलग चाहिए, नाम अलग चाहिए, सिटी अलग चाहिए, मुझे एक साथ में नहीं चाहिए, मुझे ये तीनों वैल्यू एक एक लाइन में चाहिए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो आपको जो आउटपुट है कंसोल वाला, वो क्या कर रहा है, आपको हिंट दे रहा है कैसे, उसको एक्सपैंड करेंगे हम, जरा ध्यान से देखना इधर। ये कहता है सर मैंने आपको 3 वैल्यू तो दिखा दी, पर उस 3 वैल्यू में भी द फर्स्ट वैल्यू इज इन इंडेक्स नंबर 0, then 1, then 2, ठीक है। ये लाइन कैसे आई थी आपकी, एरे ऑफ 0 से आई थी, है ना। और उसमें अगर मुझे पहला चाहिए तो वो कहाँ मौजूद है, उस 0 के 0 मैट्रिक्स में मौजूद है, मतलब 0,0 पे मौजूद है। क्या मतलब हुआ मेरा, चलिए मैं दिखाता हूँ, मैं पे अलग से प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, जस्ट टू शो यू कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एरे ऑफ 0 मतलब पहला रो, उसका फर्स्ट एलिमेंट, आ गया ये, ठीक है। 0 मतलब पहला रो, पहला रो का पहला एलिमेंट मतलब 111, तो 111 मिल गया हमें, ठीक है। देन और आप बोलेंगे 1, तो क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट आएगा नेम, ओके। ओवरऑल अगर आपको अब यहाँ पे कंसोल ने तो आपकी लाइफ काफी आसान कर दी है कि सर ये फर्स्ट रो जो इंडेक्स नंबर 0 पे आया है, उस फर्स्ट रो में अगर आपको वैल्यू निकालनी अलग अलग, तो ये मौजूद है आपका इंडेक्स नंबर 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे। मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा ये जानते हैं। तो मेरे पास क्या यहाँ पे है, यहाँ से सिंपल तो मैं एक्सेल में कर लूंगा, बट ठीक है। इसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, रोल नंबर आएगा, देन क्या होगा मेरे पास नेम होगा, एंड देन तीसरा होगा अपने पास सिटी।
सबका साइज सेम होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं सबका साइज अपने पास सेम है। तो ये हो गया फर्स्ट रो। ऐसे मेरे पास क्या होगा, ये 3 रो होंगे आपके। काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। अपना एरे तो ये पे खत्म हो गया ना, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सेकेंड रो हुई आपकी, एंड देन थर्ड रो हुई आपकी। ठीक है, तो index number 0 is for the first row, and then for the second row it is 1, and then for the third row it is 2. Index 0, index number 1, index number 2. बट इसमें 3 वैल्यू है, तो 3 वैल्यू मेरी मौजूद कहाँ पे है? अब वो यहाँ पे अपने आप पे इंडेक्स नंबर क्या है इसका? 0 है। ये क्या है? 1 है, और ये 2 है। तो ये इंडेक्स नंबर सबका होगा। ये पूरा कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, और ये ऐसे होंगे यहाँ से। तो अगर आपको इनमें से कोई भी वैल्यू निकाल के देखनी है, तो आपको ये मैट्रिक्स वाला इंडेक्स नंबर लगाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा अपना? 0 0। ये 0 मिलके क्या होगा? 0 0। देन ये 0 और 1 मिलके क्या होगा? 0 1। ये 0 और ये 2 मिलके 0 2 यहाँ का हो जाएगा। तो फॉरेस्ट 0 मीन्स फर्स्ट रो, उसमें 0 मतलब पहला वैल्यू रो का। ठीक है, देन 0 और 1 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड वैल्यू। 0 एंड 2 मतलब फर्स्ट रो थर्ड वैल्यू, जो हमने यहाँ पे प्रिंट करके देखा भी अभी अलग से। ठीक है, यहाँ पे जब आपका रो नंबर बदलेगा 1 मतलब क्या? सेकेंड रो आ जाएगा। 1 0, इसका मैट्रिक्स होगा 1 0, इसका होगा 1 1, इसका होगा 1 2। ठीक है, लाइकवाइज इसका क्या होगा? 2 0, देन 2 1, 2 2। ठीक है, मैट्रिक्स समझ में आ रहा है सभी को? ऑनलाइन मैट्रिक्स समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, यस सर। परफेक्ट। तो अगर यही चीज हमें, तो बात ऐसी हो गई अब कि जब मेरे पास सिंगल था तो मैंने एक लूप लगाया, फॉर लूप लगाया। मतलब मेरे पास तो एक ही इंडेक्स नंबर था, तो मैंने एक फॉर लूप लगाया। अब मेरे पास 2 इंडेक्स आ गए, मुझे अब 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे इन केस मुझे इन सारे वैल्यू को निकाल के अलग अलग प्रिंट करना है तो। ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर है आपका 0 0। इन केस किसी को डाउट है तो ये थोड़े से चेहरे पे क्वेश्चन मार्क भी दिखते हैं। 0 मीन्स फर्स्ट रो। ठीक, आपको जो पहला वाला वैल्यू क्या आपका? रो है। सेकेंड क्या है? कॉलम है। 1 0। क्लास में आने का ये फायदा है। तो कोई बोले कि नहीं सर पेट भर गया मेरा, एग्जाम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन बता देता है नहीं, जगह तो है खाली थोड़ी सी। ठीक है, ऑनलाइन थोड़ी यही दिक्कत होती है, इसलिए हम कहते हैं भैया क्लास में आया करो। जावा की क्लास में शाम की क्लास है 4:30 की। तो प्रोग्राम लिखा है मैंने, बोले प्रोग्राम प्रैक्टिस करने को, हाँ प्रैक्टिस करते हैं। 4 की क्लास है, शुरुआत ही अभी है। सामने बैठे फ्रंट पर, सब लोगों का प्रैक्टिस हो रहा है, हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। सामने मैं देख रहा हूँ, पूरा परेशान है बेचारे। ठीक है, हो रहा है, हेल्प चाहिए आपको? नहीं सर हो रहा है, एकदम हो रहा है। ठीक है, बैच खत्म हुआ, सर प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। आ गए तुरंत, मैंने तो कहा था क्लास में कि आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा होगा, आपको हेल्प किया, बोले नहीं चल रहा है। तो नौबत यहाँ तक थी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं था जेडी के, प्रोग्राम कहाँ से रन होगा? अब वो भी पता नहीं भाई साहब को, बिकॉज क्लास मिस हो गई थी बीच में। तो क्लास में रहने का मतलब यही पता होता है कि यहाँ देख के समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अभी क्या? इंडेक्स नंबर है ना। तो जब मेरे पास रो में डेटा स्टोर हो रहा था सिंगल डायमेंशन एरे में, तो हमने एक फॉर लूप लगाया था, है ना। अब मेरे पास 2 इंडेक्स नंबर आ गए, मुझे
तो फॉर लूप लगेगा, है ना। तो देखते हैं अभी उसका लॉजिक क्या होगा। तो इसको हम बोलते हैं रो, पहले वाले को, दूसरे को हम बोलते हैं कॉलम, है ना। और ध्यान रखना, रो के साथ में कॉलम चल रहा है आपका, है ना, साथ में है वो। तो फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे बनेगा, फॉर लेट आई इज 0, आई शुड बी लेस देन आप कितना, मेरे पास 3 है तो मैं 3 बोल दूंगा, एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है। तो 0 से लेके 0 1 2 3 बार में जैसे लूप चलाएगा अपना। अब अगर मैं सोचो, आप अगर दूसरा फॉर लूप हम बाहर लिख दें, यहाँ पे बोल दें लेट जे में कर दूं, हालांकि मैं आई भी कर सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज ऊपर वाली बस को खाली फॉर लूप तक है, बट स्टिल कंफ्यूजन ना हो तो मैं अलग नाम दे रहा हूँ वेरिएबल का, जे शुड बी लेस देन 3 अगेन, क्योंकि मेरे पास 3 कॉलम है, एंड देन जे प्लस प्लस। अगर ये फॉर लूप मेरा अलग हो जाए, ये फॉर लूप अलग, ये अलग, तो मैट्रिक्स वाला इंडेक्स मेरा नहीं बन पाएगा, क्योंकि 0 के साथ में 0 होना चाहिए, है ना। ये 0 किससे आ रहा है, इस वाले लूप से आ रहा है। जो दूसरा वाला लूप है वो कहाँ होना चाहिए, इसके साथ में होना चाहिए, मतलब इसके अंदर होना चाहिए। तो मतलब क्या हो गया, हमें नेस्टेड फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि कंसोल डॉट लॉग, बोल दिया जाए एरे ऑफ आई एंड जे। अब इस कोड का अगर हम ड्राई रन करें, देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 is less than 3, जवाब में हाँ मिलेगा, वो नीचे आएगा, ठीक है। जे 0, 0 is less than 3, कंडीशन सही है, नीचे आएगा। अभी दोनों आई एन जो जे क्या है मेरे, 0 0 है, तो क्या प्रिंट होगा, एरे ऑफ 0 0, मतलब पहला वैल्यू, ठीक है। चलो, जे प्लस प्लस हो गया था, नेक्स्ट टाइम के लिए जे प्लस प्लस हो गया था। अभी हम नेस्टेड लूप में है ना, तो ये लूप जब तक कंप्लीट होके बाहर नहीं निकलता, हम वापस वापस यहाँ नहीं आएंगे, हम अभी यहीं पे रहेंगे। तो जे अब की बार कितना हो गया, 1 हो गया, 1 is less than 3, जो आपने हाँ मिला उसको, नीचे आया। क्या प्रिंट हो रहा है अभी, एरे ऑफ आई, आई अभी भी 0 है, जे क्या हो गया, 1 हो गया, तो क्या प्रिंट हो रहा है, 0 1, मतलब सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। जे वापस बढ़ा था, अब कितना हो गया, 2 हो गया, 2 is less than 3, अगेन हाँ में जवाब आया उसको, नीचे आएगा, क्या प्रिंट होगा अगेन, एरे ऑफ 0 2, तो ये प्रिंट होगा। जे आपका क्या हो गया है, प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, 3 is less than 3, नो, क्या होगा, ये लूप से बाहर निकलेगा, ठीक है, लूप से बाहर आएगा। बाहर आएगा तो कहाँ जाएगा, वो ऊपर आएगा। बाहर आने के बाद में आई वांट, मतलब जैसे अभी उसने क्या करा, 3 वैल्यू प्रिंट कर दी, है ना। मुझे क्या चाहिए, जो अगला वैल्यू मेरे पास आए वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो यू लूप से बाहर जा रहा है ना यहाँ पे, तो जब ऊपर जाएगा वापस आएगा, वापस 3 वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आई वांट 3 वैल्यू प्रिंट करने से पहले हमें नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए मैं ऐसा, जिससे हम कहाँ जाए, नेक्स्ट लाइन में चले जाए। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, हमें नेक्स्ट लाइन के लिए, फिलहाल ये कोड में ये लगा देता हूँ। सेव करते हैं। अपनी वैल्यू कैसे आ रही है, कंसोल डॉट लॉग, वो सारा वैल्यू दे रहा है, ठीक है। 3 3 3, टोटल 9 वैल्यू मेरे पास है, ये पहले रो की आ गई, ये सेकेंड रो की आ गई, और ये थर्ड रो की। तो अगर हमें एक एक वैल्यू निकाल के प्रिंट करनी हो, तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप लगाते हैं, क्योंकि हम दूसरे का हम इंडेक्स नंबर से रेफर कर रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर आपने देखा यहाँ पे, फॉर इसके लिए हमने यूज किया एक फॉर लूप, एंड देन इसके लिए हमने लगाया दूसरा फॉर लूप, ठीक है। लॉजिक आपकी वो ये थी यहाँ पे सामने, ठीक है। यही चीज अगर आपको अच्छे से डिस्प्ले करना है आपके वेब पेज के अंदर, तो आप क्या बोल देंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट, प्रिंट करना चाहते हैं ना मैं भी, और आपको ब्रेक लगाना है यहाँ पे, तो आप क्या बोल देंगे यहाँ पे,
न्यू लाइन चाहिए आपको, कैसे बोलेंगे? न्यू लाइन कैसे बोलेंगे? देखते हैं आपका HTML का टैग यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है, तो फिर एक वेरिएबल के अंदर ले लेंगे इसको हम, ठीक है? फर्स्ट वैल्यू, आई मीन फर्स्ट का पूरा वैल्यू आ गया, तो फर्स्ट में से 3 वैल्यू प्रिंट कर दी, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये ऊपर वाला एक बार चलता है तो नीचे वाला 3 बार चलता है, ठीक है, जो हमने देखा था ड्राई रन में। ये वाली हमें काफी कंजेस्टेड आ रही है, तो थोड़ा सा इसमें हम स्पेस छोड़ते हैं। तो पहला वैल्यू प्रिंट करने के बाद में क्या करें, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। एक वैल्यू प्रिंट हुई, स्पेस छोड़े, फिर अगला प्रिंट करें। हाँ, आगे स्पेस थोड़ा सा, कोई डाउट है किसी को उसमें प्रोग्राम में? और जो इंडेक्स नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे, ये भी चीज मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। ऑलरेडी कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ आपके रेफर करने के लिए भी। हालांकि अरे इन स्ट्रिंग हमने काफी बार पढ़ा होगा सी के अंदर, C++ के अंदर, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है वो। और इंडेक्स नंबर जो लिखने का तरीका था, ये तो सेम हर जगह है। जब आप सी पढ़ो पढ़ो, C++ पढ़ो, जावा पढ़ो, आपका हर जगह सेम है। चलिए अब आते हैं मोस्ट सपोर्टेड मेथड, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस के बारे में बात करते हैं। ओके, तो बिफोर वी टॉक अबाउट मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर, जो मेरे पास मेथड है, ये इमेज देखते हैं। ओके, और इमेज से कुछ गेस करने की कोशिश करते हैं, ये फंक्शन यहाँ पे क्या काम कर रहा होगा। ओके, ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पे क्या काम कर रहा होगा। तो पहले बात करते हैं मैप फंक्शन के बारे में। ये पिक्चर आप देख रहे हो, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी बोला नहीं, फ्रूट सलाद बन रहा है। हाँ, ऑनलाइन टीम मैप वाले फंक्शन से क्या समझ में आ रहा है? Basically, the elements from one set are being associated with the objects in other set, kind of. अच्छा, इमेज इतना बता रहा है। Yeah, because in the first set there are the complete fruits, apple, orange, banana, and in the second set there are the slices of it. So each slice of whatever fruit that is being associated to the fruit in the first set. ओके ओके, गुड। और कोई ऑनलाइन टीम? ऑनलाइन कुछ और ख्याल आ रहा है इसको देख के किसी को?
क्लासरूम कोई ख्याल आ रहा है किसी को ये देख के कि क्या हो रहा है इसके अंदर? गुड। सो अल्टीमेटली अगर देखें यहाँ पे तो मेरे पास ये क्या है, आपकी अलग अलग वैल्यू है ना? ये एप्पल है, मतलब एक फ्रूट है, ये फ्रूट मान लेते हैं, मैं एरे है फ्रूट, मेरे पास वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है, मतलब क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाज आते हैं। तो अपने पास एक मान लेते वेरिएबल होगा फ्रूट, उसके अंदर मेरे पास अलग अलग टाइप के फ्रूट है, मतलब दैट इज कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनस टाइप ऑफ वैल्यू, सेम फ्रूट नहीं है वो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट है। चलो, तो दिस डेटा इज बीइंग प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। मैप फंक्शन वही काम कर रहा है, मतलब एप्पल का एप्पल ही दे रहा है वो, ऑरेंज का ऑरेंज ही दे रहा है, लेकिन बस उसको अच्छे से प्रेजेंट करके दे रहा है वो, है ना, विदाउट विदाउट द कवर ऑफ ऑरेंज, विदाउट द कवर ऑफ बनाना, है ना? मतलब क्या है, आपके पास एक रॉ डेटा होगा जो प्रेजेंट किया जाएगा आपके अलग से फॉर्मेट में बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप डिस्प्ले करा रहे हो। तो अरे में आपके पास डेटा कैसा होगा, लेट्स से कुछ ऐसा होगा, इस फॉर्म में होगा। यूजिंग मैप फंक्शन यू कैन अप्लाई इट, यू कैन डिस्प्ले इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो ये पिक्चर आपको वही बता रहा है कि भाई आपके पास एक रॉ डेटा है जो कुछ अलग फॉर्म में है, जिसको आपने अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग फॉर्म में प्रेजेंट करा होगा, ठीक है? फिल्टर में क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है फिल्टर। मेरे पास बहुत कुछ यहाँ पे था, उसमें से मैंने, मुझे जो चाहिए था मैंने फिल्टर लगा के ले लिया, ठीक है, जो हमें चाहिए थे यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा के ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं होगा। चलो देखते हैं कि मिंत्रा पे कुछ है। चलो यहाँ पे और यहाँ पे मैं कोई तो ओपन कर लेता हूँ, पर्टिकुलर ब्रांड मैं कहीं पे क्लिक कर लेता हूँ। इस पे क्लिक कर लेता हूँ माउस पे, ब्रांड नहीं है, मुझे ब्रांड नेम दे लेते हैं कहीं पे किसी को। मोस्ट प्रोडक्ट छोड़ो, सर्च करते हैं, बात हो रही है आपके फिल्टर की। तो ब्लूटूथ मैंने सर्च करा, आई एम सीइंग हियर लॉट ऑफ ऑप्शंस, है ना? जो आपके अलग अलग क्या से होंगे, कहाँ से होंगे, ब्रांड से होंगे, है ना? अब इसमें से आई नो कि ये सारे ब्रांड के नाम है, तो क्लिक समवेयर तो क्या होगा सर, इन सब में से फिल्टर होके खाली उस ब्रांड का दिखेगा वो, ठीक है? तो ये आपका एग्जांपल हो गया फिल्टर का। जो आपके पास डेटा आ रहा है यहाँ पे कहाँ से आ रहा होगा, डेटाबेस से आ रहा होगा, और उस डेटा के अंदर आपने लगा दिया फिल्टर द मोमेंट यू क्लिक ऑन एनीवेयर। तो आई क्लिक ऑन जेब्रॉनिक्स, तो मुझे अब बस उसका ही दिखने वाला है, ठीक है? ये आपके फिल्टर का एग्जाम्पल है। ये सपोज अगर आपके पास कोई रेस्टोरेंट की वेबसाइट है एंड देन यू हैव ऑप्शन देयर वेज एंड नॉन वेज, तो आपने क्लिक करा वेज, सिर्फ आपको वेज वाला मेनू दिखना चाहिए। दैट्स एग्जांपल ऑफ फिल्टर। या फिर केस में किसी ने बोला हाँ ये, सिर्फ वही दिखना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो दैट वाज फिल्टर। और इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस में क्या हो रहा है, नाम के हिसाब से काम हो रहा है ना?
इतना सारा फूड उसको निकाल के क्या बना दिया, फ्रूट सलाद बना दिया छोटा सा। ठीक है, मतलब डेटा को आपने अपने अलग फॉर्म में समराइज करके प्रेजेंट कर दिया है। लेट्स से यू मे हैव हियर द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, है ना। सपोज आपके पास यहाँ पे 10,000 एम्प्लॉय की सैलरी है। यू मे वांट टू नो कि मैं मैक्सिमम सैलरी कितनी पे कर रहा हूँ, व्हाट इज द हाईएस्ट सैलरी व्हिच आई एम पेइंग। इन सब में से मैंने क्या निकाला, यहाँ पे मैंने निकाला हाईएस्ट सैलरी, मैक्स सैलरी, या एवरेज सैलरी, या फिर टोटल में कितना पैसे पे कर रहा हूँ, सम ऑफ द सैलरी। ठीक है, तो इतने सारे रिकॉर्ड को मैंने क्या करा, एक समराइज कर दिया, सम कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया। ठीक है, ये रहा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज। अब हर एक के बारे में बात करते हैं, एक करके बात करते हैं अभी मैप के बारे में। ठीक है, मैप क्या करेगा आपका, मैप इज यूज टू क्रिएट अ न्यू एरे फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। ओके, और उतना ही नहीं, आप चाहें तो आप उस पर अपना अलग अलग फंक्शनैलिटी या लॉजिक लगा सकते हैं, एंड देन उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैप क्या करेगा, मैप पहले बात तो ये आपका एरे का फंक्शन है, तो पहले मेरे पास एक एरे होना चाहिए, उस एरे के ऊपर फिर मैं मैप फंक्शन लगाऊंगा, एंड देन मैप फंक्शन लगाने के बाद में जो भी मुझे लॉजिक में नया कुछ करना है, मैं वो काम यहाँ पे कर लूंगा। ठीक है, तो मैप मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू एरे फ्रॉम एग्जिस्टिंग एरे। मतलब एग्जिस्टिंग एरे तो आपके पास पड़ा है, जो चीज है ये आपका ऐसे ही पड़ा है, पर इससे आपने एक नया एरे बनाया। उस नए एरे में क्या आपके पास है, उसमें नया डेटा जो आपने अपने हिसाब से निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ये सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक एरे, उसमें है क्या, 4 नंबर है, 1 2 3 4। इस पे हमने लगाया मैप फंक्शन। सिंटैक्स क्या था मेरे पास, एरे का नाम डॉट मैप। ठीक है, इट टेक्स सम पैरामीटर, मैंने अब एक वेरिएबल का नाम लिखा आइटम। ये क्या काम करेगा, ये जाएगा आपके एरे के अंदर नंबर्स में, और एक एलिमेंट निकालेगा। तो पहले उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, हमने क्या करा आगे, फिर हमने बोला वही आइटम इंटू 2, तो 1 आया, तो 1 इंटू 2 हुआ पहली बार, वो कहाँ जाएगा, अपने इस नए एरे में जाएगा, ये एक नया एरे हो जाएगा। ठीक है, फिर आइटम जाएगा दूसरी बार नंबर्स के अंदर, सेकंड नंबर मेरे पास क्या है, 2 है, तो क्या होगा 2 इंटू 2 4, तो 4 जाएगा इसके अंदर। लाइकवाइज 3 इंटू 2 6 जाएगा, 4 इंटू 2 8 जाएगा। ठीक है, तो इससे मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पे, जब मैं प्रिंट करता हूँ इस नए वाले एरे को, तो मुझे मिलता है 2 4 6 है। मेरे पास एक पुराना एरे था, मैंने मैप फंक्शन लगाया, उससे मैंने कुछ अपनी लॉजिक अप्लाई करी, और मैंने एक नया एरे बनाया डबल कर। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने क्या करा, हमने डेटा फेच करा वहां से, और उसको कुछ कैलकुलेशन लगा दिया, मुझे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो आपके हिसाब से आप जो चाहे वो लॉजिक लगा के एक नया एरे डिराइव कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग एरे से। समझ में आ रहा है, ऑनलाइन टीम समझ में आ रहा है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या है। Yes, sir. ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे इस मैप के बारे में जल्दी से, उसके बाद फिर आप सिंटैक्स लिखेंगे, या प्रोग्राम से भी करते हैं, सिंटैक्स छोड़ दो, प्रोग्राम करते हैं सीधे।
आपने नोट कर लिया ये वाला? ठीक है, अब जरा से ये वाला प्रोग्राम बस देखते हैं सिंटैक्स के लिए। ओके, जो ऊपर वाला प्रोग्राम था, और यहाँ पे मैथ फंक्शन ने कोई पैरामीटर हमने पास नहीं करा, हमने पूरी कोडिंग कहाँ लिख दी है, मैथ फंक्शन के अंदर लिख दी है। ठीक है, इसको जो ब्रैकेट है क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ हो गया, मैथ के ब्रैकेट के अंदर ही हमने पूरी कोडिंग डाल दी है। तो मैथ कोई पैरामीटर नहीं ले रहा इस केस में, मैथ का ये फंक्शन बॉडी है, क्योंकि मेरा जो कोड है वो एक ही लाइन का कोड है, इसलिए मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने की नौबत नहीं आई। जो सिंपल रूल आपका हर जगह है, अगर आप इफ ब्लॉक लगाते हो और आपका कोड सिर्फ एक लाइन में कोड है, तो आपको वहां पे ब्रैकेट लगाने की नौबत नहीं आती, कर्ली ब्रैकेट। इसलिए हमने फंक्शन की बॉडी के लिए कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाया। ओके, इसको बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। आपने उसी लाइन में लिख दिया है सब कुछ, मैथ ब्रैकेट के अंदर आपने पूरा का पूरा लॉजिक लगा दिया। बस आप ये नोट करना आपको सिंटैक्स समझने के लिए, एंड दिस इज मैथ विदाउट पैरामीटर। नोटेड, ऑनलाइन हो गया लिख के आपका? यस, क्लासरूम डन, ये खाली लिखना था। चलिए इसको मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाते एक नया सा, बोलते हैं मैथ फंक्शन, मैथ फंक्शन डॉट HTML मैथ। तो यहाँ लगाते हैं स्क्रिप्ट, और पहला स्टेटमेंट क्या होगा अपने पास, एक हमें एरे चाहिए है ना, तो हम लेते हैं यहाँ पे लेट माई एरे इक्वल टू सम डेटा, सिंपल सा वैल्यू रखता हूँ मैं 10 20 30, आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ठीक है, देन अगला काम अपने पास क्या है, टू अप्लाई दी मैप फंक्शन। कैसे अप्लाई करेंगे, सिंटैक्स वाज एरे नेम डॉट मैप। ठीक है, फंक्शन है तो ब्रैकेट आएगा इसके अंदर, क्योंकि हम एक लाइन का कोड लिख रहे हैं अभी, तो यहाँ पे हम इसके अंदर कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। विल से हियर, लेट्स से मैं कुछ यहाँ पे एलिमेंट निकालने वाला हूँ, तो मैं बोलूंगा आइटम। ठीक है, एरो फंक्शन है ये, विदाउट पैरामीटर है, तो क्या होगा, दिस आइटम विल गो इनसाइड माय एरे एंड विल फेच द डेटा ऑफ माय एरे वन बाय वन। पहले वो क्या लेके आएगा, 10 लेके आएगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ जो डेटा मेरे पास आया है उसके साथ कुछ काम किया जाए, मैं बोलता हूँ +1 किया जाए, +2 किया जाए, तो हर एक एलिमेंट को लेके आएगा, उसमें क्या होगा, +2 होगा। अब जो रिजल्ट बना ये मुझे स्टोर करना है एक नए वेरिएबल जो कि एरे होगा। अभी लेट माई एरे 2। ठीक है,
तो अब इन दोनों को जरा प्रिंट कर लेते हैं साथ में, देखते हैं क्या होता है। तो कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करते हैं अपना प्लेन एरे, उसके बाद हम यूज करते हैं अपना कंसोल डॉट लॉग में अपना माई एरे, जिसके अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशन करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे 10, 20, 30, 40 जो मेरे पास पहली वैल्यू आई है प्लेन एरे की। माई एरे 2 शुड गिव मी दी मॉडिफाइड रिजल्ट +2 +2 +2 सब में। ठीक है, तो जो आपने इमेज देखी थी कि भी आपके पास ये ओरिजिनल फ्रूट थे, फिर आपने अपने नीड के हिसाब से उन फ्रूट को अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट करा था। ठीक है, तो ये आपका अलग फॉर्म है। ऑनलाइन कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? नो सर। क्लासरूम ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखते हैं मैप फंक्शन विद पैरामीटर्स, है ना, जो कि ये है। तो मैप फंक्शन लगाया हमने और हमने पैरामीटर पास करा यहाँ पे। ठीक है, पैरामीटर इन द सेंस ये पूरा का पूरा कोड कहाँ जा रहा है, मैप के अंदर ही जा रहा है। The entire code is in map का पैरामीटर ओनली। ओके, बट हमने इसमें क्या लिखा, अभी हमने लिखा इसमें पैरामीटराइज एरो फंक्शन। ये देख रहे हैं आप कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरो फंक्शन का डिक्लेरेशन है। ये पैरामीटर ले रहा है, इसकी बॉडी ओपन हुई क्लोज हुई। अभी हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया, क्यों? बिकॉज वी हैव मल्टीपल लाइन हियर इन दिस। ठीक है, तो अगर आपके पास सिंगल लाइन रहा लाइक दिस, तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने की नौबत नहीं आती। आपके पास वो यूनिवर्सल रूल हर जगह है, चाहे आप लूप यूज करते हो या फिर आप इफ यूज करते हो। इन केस यू हैव मल्टीपल लाइन इन द फंक्शन बॉडी, देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट। आप पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, तो आपने बोला यहाँ पे क्या, कंसोल डॉट लॉग, आई मीन हियर मैप फंक्शन, मैप पे हमने पास करा इन लाइन एरो फंक्शन। मतलब बात क्या हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है यहाँ पे भाई, अगर मैं यही सेम कोड यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं बोल दूंगा माई एरे डॉट मैप। ये तो पूरा ऐसे रहेगा ही, मैप के अंदर सारा कोड हो रहा है। देन यू आर सेइंग कि मैं इसके अंदर पास करता हूँ एरो फंक्शन जो होगा मल्टीपल लाइन का, देयरफॉर आई नीड टू राइट कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अभी जो एरो फंक्शन आपका है वो क्या लेगा, अभी पैरामीटर लेगा। पहला आइटम कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी कैलकुलेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आई कैन से हियर, तो इसको जो रिजल्ट आएगा उसको रख लेते हैं एक तीसरे वेरिएबल में, तो बोलते हैं लेट माई एरे 3 कर लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट में हम क्या लगाएंगे, अभी हम बोल देते हैं यहाँ पे एक बार भाई जो मेरे पास आइटम, तो क्या होगा यहाँ पे, दिस आइटम विल गो इनसाइड माई एरे एंड इट विल फेच इंडिविजुअल वैल्यू फ्रॉम द माई एरे एलिमेंट। तो पहले क्या निकाल के लाएगा, वो 10 लाएगा, तो 20 लाएगा एंड देन 30 लाएगा। सो आई वांट टू से हियर आइटम इंटू 2 कर देता हूँ अब की बार में, आइटम इंटू 2 कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम क्या करा देंगे, यहाँ पे बोल देंगे रिटर्न। जब रिटर्न करा हमने आइटम इंटू 2, कहाँ जाएगा, माई एरे 3 में जाएगा। तो पहली बार आइटम क्या लेके आएगा, 10 लेके आएगा। क्या हुआ यहाँ पे, 10 इंटू 2 हुआ 20 हुआ, 20 कहाँ गया, यहाँ चला गया। ये भी एरे एलिमेंट ही है। अगली बार आइटम क्या निकालेगा, 20 निकालेगा, 20 इंटू 2 होगा 40 होगा, 40 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ऐसे ही बाकी दोनों वेरिएबल के साथ में होगा, वैल्यू के साथ में होगा। व्हेन यू प्रिंट हियर आउटसाइड माई एरे 3, आपको क्या मिलेगा, उससे मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट मिलेगा। व्हेन आई से कंसोल डॉट लॉग
में माई अरे 3, तो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। एंड हियर इन केस आई वांट टू नो कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो मैं इसको जरा प्रिंट कर लेता हूँ एक बार रिटर्न करने के पहले। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मुझे दिखाओ, आइटम दिखाओ, और साथ में थोड़ा सा स्पेस देके जरा मुझे बताओ आप इंडेक्स में क्या लेके आ रहे हैं, ऐसे जानने के लिए। ठीक है, आइटम में तो जो डेटा मेरे पास आ रहा है वो डेटा में ले रहा हूँ सिंपल, एंड देन आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ इंडेक्स आल्सो। मुझे देखना है इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं ना अपने फंक्शन के अंदर। बिफोर रिटर्निंग एनीथिंग वी कैन प्रिंट एनीथिंग इन द फंक्शन। रिटर्न स्टेटमेंट हैज टू बी द लास्ट स्टेटमेंट। उसके पहले आप प्रिंटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अपने पास जो आउटपुट आया अभी 20, 40, 60, 80, ये मेरे पास कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है ये, बिकॉज ऑफ ये। ठीक है, मैं अभी जरा सा करता हूँ उसको कमेंट, कंफ्यूजन ना हो आपको। इसने क्या दिखाया आपको, आइटम दिखाया। आइटम मतलब क्या, सेम डेटा 10, 20, 30, 40 दिखाया उसने। इंडेक्स ने क्या दिखाया आपको, इंडेक्स नंबर दिखाया। ये जो एरे आपका कहाँ पे स्टोर है, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इस लाइन ने आपका ये वाला आउटपुट दिया। आइटम मतलब क्या, डेटा, डेटा ऑफ दैट अरे, विच इज क्या 10, 20, 30, 40 आपको दिखे यहाँ पे। और इंडेक्स ये आपकी वेरिएबल का नाम है, उसने क्या दिखाया आपका, इंडेक्स नंबर दिखाया। ठीक है, तो क्या खाली माई इंडेक्स देने से ही इंडेक्स नंबर आएगा, ऐसा कुछ है क्या। इसको बोलते हैं एरे इंडेक्स। चलो, और यहाँ पे लगाते हैं हम क्या, एरे इंडेक्स। सिर्फ इंडेक्स बोलने से इंडेक्स आएगा ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट दैट द सेकंड पैरामीटर ब्रिंग्स इंडेक्स नंबर ऑफ द एरे। ठीक है, सेकंड पैरामीटर का नाम कुछ भी हो वेरिएबल का, बट इट विल कैरी इंडेक्स नंबर ऑफ दिस एरे एलिमेंट। आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर इतना सभी को ऑनलाइन। ये रहा आपका पैरामीटराइज्ड एरो फंक्शन। ये ब्रैकेट था, पैरामीटर पास किया, उसके बाद ये एरो फंक्शन की ये बॉडी है। कोई भी डाउट रहा टीम, प्लीज आस्क। क्लासरूम ठीक है, प्रोग्राम कर लो, उसके बाद पढ़ते हैं आगे फटाफट।
हो गया आप लोगों का? हाँ जी, क्या एक्सपेरिमेंट है? आज की सेल कितनी हुई अब तक? सेल कितनी हुई? ऑनलाइन टीम हो गया आप लोगों का? जस्ट लेट मी नो. Okay, perfect. Others, please confirm quickly online.
आपका हुआ? चलिए, अब इसका रियल टाइम यूसेज आप कहाँ करेंगे, जरा ध्यान से देखना टीम, क्योंकि ये आपको आगे इम्प्लीमेंट करना होगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो अपना जो अगला टॉपिक होगा दैट इज अवर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वंस वी कंप्लीट स्ट्रिंग, ठीक है, जो आपको इसी वीक में आएगा। अब सपोज हमने कोई एक आपकी जो भी कोई साइट होगी जहाँ पे आप कुछ इमेज दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उसकी प्राइस आप दिखा रहे हैं, तो व्हाट यू विल बी डूइंग हियर इज कि भाई आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है, ओके, मान लेते हैं आपने प्रोडक्ट का प्राइस स्टोर कर रखा है किसी पर्टिकुलर एरे के अंदर, ओके, तो वो डेटा आप निकालेंगे, एरे से आप फेच करेंगे यूजिंग मैप फंक्शन, एंड देन डॉम की मदद से आप दिखाएंगे उस डेटा को यहाँ पे उस इमेज के नीचे। क्या होगा, हमने यहाँ पे हार्ड कोड करा होगा, है ना, प्राइस इतना। हाँ विनायक, विनायक क्या हुआ, आपने हैंड रेज करा था? तो आई वाज सेइंग कि इस मैप फंक्शन का रियल टाइम में यूज कहाँ पे होगा, होगा ऐसा कि भाई आप जब प्रोग्राम करेंगे तो आपका सबसे ऊपर यूआई पार्ट में क्या, आई मीन कोडिंग पार्ट में क्या आएगा, सबसे ऊपर पहले एरे आएगा, ठीक है, तो एरे का रिकॉर्ड आप फेच करेंगे यूजिंग मैप फंक्शन, एंड देन डॉम की मदद से आप उसको डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे। उससे क्या फायदा होगा आपका, इन केस अगर आपको प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी है या कम करनी है तो आप क्या करेंगे, फिर आप सिर्फ एक जगह पे चेंज करना होगा। अभी क्या होता है, आपको हर एक डील में जाके चेंज करना पड़ता है कि भाई किसकी प्राइस मैंने कहाँ लिखी थी, राइट, तब जाके चेंज होता है। उसमें क्या होगा, आप सिर्फ एरे में चेंज करेंगे, वो प्राइस आपका हर जगह नया आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो द प्राइस ऑफ दीज प्रोडक्ट विल बी कमिंग फ्रॉम मैप फंक्शन। क्या आपने देख लिया अभी कि भाई आप उस प्राइस को कैसे निकालेंगे वहां से, आई मीन एरे से रिकॉर्ड आप कैसे निकालेंगे, कैसे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। ये होगा क्या आपको, ये कोई शायद स्पैन टैग होगा या पैराग्राफ टैग होगा। पैराग्राफ टैग में आप एरे का डेटा कैसे असाइन करेंगे वो आप सीखेंगे इनसाइड डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आप डॉम और इसको कंबाइन करेंगे तो आपका ये वाला काम हो जाएगा प्रोजेक्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ऑनलाइन इज समवन ट्राइंग टू आस्क समथिंग, हैंड रेज करें कोई। चलिए, ये था अपना मैप फंक्शन। ये मैप का अपना अगला एग्जांपल है जो हमने देखा अभी बहुत सारा काम करके, इसमें हमने मल्टीप्लाई बाय 10 करा है, ओके। चलो अब बात करते हैं फिल्टर फंक्शन की। फिल्टर मतलब मेरे पास बहुत सारा डेटा है, बट उसमें से मुझे सिर्फ थोड़ा सा कुछ चाहिए बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट, ओके। द फिल्टर मेथड टेक्स ईच एलिमेंट इन एन एरे, मतलब क्या होगा, हर एक एलिमेंट को एक एरे में लेगा, उसके बाद इट विल अप्लाई सम कंडीशन। इफ कंडीशन इज ट्रू then that element is getting pushed to my array, अदरवाइज एरे में नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा अभी कि जो आपका मैप फंक्शन था वो क्या करता है, वो एक नया एरे बनाता है। लाइकवाइज फिल्टर मेथड विल आल्सो क्रिएट अ न्यू एरे फ्रॉम एग्जिस्टिंग एरे, बट कैसे, ये सिर्फ फिल्टर डेटा ही लेके आएगा। फिल्टर फंक्शन विल ब्रिंग ओनली फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन। इसे यहाँ पे कह रहा है कि भाई देखो, फिल्टर विल टेक ईच एलिमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एरे एंड देन कुछ कंडीशन अप्लाई करेगा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर कंडीशन सही होती उस डेटा के लिए तो वो डेटा कहाँ जाएगा, आपके नए एरे में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्या मतलब वो इसका, देखते हैं। मेरे पास है नंबर, ये एरे है, इसमें नंबर है। नाउ द प्रोग्राम means we I want to create a new array which is having only even number। प्रोग्राम ये है कि मुझे एक नया एरे बनाना है जिसमें सिर्फ इवन नंबर होगा। उसका लॉजिक क्या है, अभी इवन नंबर का लॉजिक क्या है, नंबर मॉड 2
इज इक्वल टू 0 इज माय इवन नंबर। हमने वही बोला, एरे का नाम डॉट फिल्टर, सिंटैक्स वही है। आइटम कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, एक एलिमेंट निकालेगा, तो उस पर हमने कंडीशन लगाई। अगर वो डेटा दिस एरे एलिमेंट द वैल्यू नॉट 2 इज ट्रिपल इक्वल टू 0, तो क्या होगा, वो डेटा कहाँ चला जाए, फिर वो इसमें चला है। ठीक है, तो इसमें से 1 2 3 4 में कौन सा नंबर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, 2 and 4। तो 2 and 4 कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। तो when you print this even number, this variable, this array, हमें क्या मिलता है, 2 4 मिलता है। इस पूरे एरे में से हमने क्या निकाला, फिल्टर करके 2 and 4 निकाला। ठीक है, यह भी ट्रिपल इक्वल टू, क्या मतलब हुआ इसका, इट इज कंपेयरिंग द डेटा एंड इट्स टाइप आल्सो। डेटा और डेटा टाइप दोनों कंपेयर करने के लिए हम लगाते हैं ट्रिपल इक्वल टू। डबल इक्वल टू मतलब सिर्फ कंपैरिजन, एंड ट्रिपल मतलब डेटा टाइप आल्सो कंपेयर हो रहा। ठीक है, वो गलत नहीं हुआ क्योंकि 3 एक एक्स्ट्रा लग गया गलती से, ऐसा नहीं है, वो सही वहां पे वो कंपेयर कर रहा है आपको डेटा टाइप भी, कि भाई 0 है और जो आइटम में मेरे पास आ रहा है वो भी क्या नंबर है क्या, अगर है तो आप एक काम करो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जरा नोट करना टीम फिल्टर के बारे में, सो दैट यू नो कि इससे काम करने का तरीका क्या है। नोटबुक है, क्या नोटबुक है, HTML से भरा नहीं अभी तक। हाँ, दिवाली में कहीं मसाला तो नहीं बन गया खाने के टेस्ट में बांध के। आगे पिपली तो अच्छी खासी आती है, बट स्टिल बहुत कुछ हम ड्रॉ करते टाइम में देखते हैं ना, ये यहाँ गया वहां गया। दोनों पॉइंट लिखने हैं आपको, हाँ, सो दैट यू नो कि हाँ इससे काम करने का तरीका क्या है। आप मोबाइल में लिख रहे हो, नोटबुक नहीं है। हाँ, आगे जितने टॉपिक आएंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो फोटो ले लो, फिर उससे बेहतर है फोटो ले लो। टाइप करना तो आप व्हाट्सएप खोलो लैपटॉप पे, फिर वहां कर लो। टाइपिंग फास्ट है आपकी मोबाइल में। कुछ तो पता है जो सिंबल होता है ना ऐसा, वो एग्जैक्ट उससे टाइप करते हैं फटाफट, की आदत होती है इससे।
बोलना का तो ऐसे खाली नहीं है। कोई माइंड मेरे क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर वाला प्रोग्राम है टीम जो ऊपर है आपका कांस्टेंट नंबर वाला प्रोग्राम, वो भी नोट कर दो सदा नहीं हो कि कंडीशन कैसे अप्लाई हुई है। ओके, ऊपर वाले में अगेन वी हैव एरो फंक्शन विदाउट पैरामीटर। तो जावास्क्रिप्ट शुरू करूंगा था अभी कोड अक्टूबर और एक रात नहीं हुआ तो कैसे कर पकड़ सकते हैं अक्टूबर 14 अक्टूबर हुआ 14 अक्टूबर। अच्छा अब तो हो जाना चाहिए था फिर तो। बीच में हाँ छुट्टियां आ गई, कोई नहीं, एक हफ्ता और ठीक है, तो इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा तो हो जाएगा बराबर। क्या बस कोशिश कोशिश मतलब ऐसा नहीं कि मतलब करने के लिए करना है, ऐसा नहीं है, आपको समझ में आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे पकड़ के रखो, नहीं सर समझा नहीं रखो जानबूझ के। अगर बताना होता तो आपको मैं बोलता ठीक है कोई नहीं, प्रैक्टिस घर पे करना, आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रोग्राम तो समझ ही रहा है, प्रैक्टिस घर पे करना, मैं ऐसे बोल देता आपको। ऑनलाइन डन, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया, अभी काम करते हैं, इस फिल्टर को ध्यान में रखते हुए, फिल्टर फंक्शन को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे वी नीड टू फिल्टर आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉई हु आर लेस देन 40 इयर्स। मतलब क्या होगा, मेरे पास एक एरे होगा, इसके अंदर कुछ एज होंगे एम्प्लॉय के, उन सारे एज में से आपने उनको बाहर निकालना है जिनका एज लेस देन 40 है। आपने उनको बाहर निकालना है जिनका एज लेस देन 40 है। ठीक है, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, ये मैंने शेयर किया ना आप लोगों को प्रोग्राम ग्रुप में, है ना। तो बोलेंगे यहाँ पे भी क्या मैप हो गया फिल्टर फंक्शन .html फिल्टर फंक्शन है। देन कोई डिजाइन तो है नहीं मेरे पास, स्क्रिप्ट एक एरे बनाते हैं, एम्प्लॉय एज। ठीक है, अब इसमें एम्प्लॉय है तो आपको 18 ईयर से ज्यादा होगा, है ना। तो 21 रखा हमने, 25 रखा हमने, हमने कुछ 56 रख लिया जो रिटायरमेंट के करीब होंगे शायद, 25 रखा हमने, और हमने कुछ रख लिया 49, कुछ हमने रख लिया लेट्स से 30 समथिंग। चलो ये मेरे पास एम्प्लॉय की एज हो गई कुछ। अब ना पीपल HR has planned for some tracking kind of activity
फॉर एम्प्लॉइज। ठीक है, एचआर ने कुछ ट्रैकिंग वाली एक्टिविटी प्लान करी है, उसके लिए कंडीशन ये है कि भैया देखो जिसकी एज 40 से कम होगी वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अभी तो ठीक है, हमने एग्जांपल के तौर पे बस इतना ही हमने एज लिया, बट आपको जरा मेरी डिटेल इज इन द इनसाइड दिस एरिया मान लेते हैं। तब यहाँ से मैनुअल में कौन काउंट करते बैठे कि हाँ ये आएगा, ये आएंगे प्लस ये आ जाएंगे, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे। आप ही इमेजिन करो कि आपके पास कुछ 10,000 लोगों के एज पड़े यहाँ पे, इसमें आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप बैठ के वहाँ पे मैनुअली काउंट करते बैठो कि भाई ये एज इसे है। तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे प्रोग्राम लिखना चाहिए। क्या कैसे, यूजिंग फिल्टर फंक्शन। तो अगर आपको आपके मेन डेटा से कुछ फिल्टर करके निकालना है तो आप यूज करेंगे फिल्टर फंक्शन। क्या बोलेंगे आप, एरे का नाम डॉट फिल्टर, फिल्टर। ठीक है, पूरी कोडिंग कहाँ आएगी, इसके अंदर कर लेते हैं। एक पैरामीटर पास करते हैं इसमें, कौन सा, एरो फंक्शन का। ठीक है, एरो फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल एक पैरामीटर पास करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे एज निकल के आएगा। तो अब क्या होगा, इस एज वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी दे सकते थे आप, ये जाएगा आपके इस एरे के अंदर और एक एक वैल्यू वहां से निकालेगा और आपको देगा वो। नाउ कंडीशन, क्या मेरे पास कंडीशन है अभी, एज शुड बी मोर देन 40। ठीक है, इतना काम करते हैं बस, दैट्स इट। और सारा कोड हमने बस एक लाइन में लिखने की कोशिश करी है। ओके, और ये इससे मुझे क्या मिलेगा, एक नया एरे मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट लेफ्ट सेलेक्टेड एज, ऐसा लिख दिया मैं। और आके यहाँ पे जरा प्रिंट कर लेते हैं दोनों को, कंसोल डॉट लॉग पुराना वाला, एंड देन उसके बाद कंसोल लॉग आपका नया वाला। तो देखते हैं ये अब क्या देता है मुझे आउटपुट में। चलो, तो मेरे पास पहले वाले में दिख रहा है कि कुछ 6 वैल्यू आई है यहाँ पे, सारे एज मेरे पास आ चुके हैं। और दूसरे में मेरे पास क्या आ रहा है, मोर देन नहीं है, हमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए ना, 40 से कम वाले चाहिए ना हमें। तो ये सारे मेरे पास 40 से कम वाले आ गए। ठीक है, पहले मेरे पास सारा डेटा आ गया था जो एज प्रिंट हो गया था आपका एरे का, एंड देन ये आपका फिल्टर अप्लाई करने के बाद में तो इतने सारे में से ना दीज एज ग्रुप्स आर एलिजिबल फॉर दैट ट्रैकिंग इवेंट। ठीक है, 6 में से 4 आ गए, 2 बाहर हो गए। 2 कौन से बाहर हुए, 49 और 56। डाउट तो नहीं इसमें किसी को। हमने पास किया यहाँ पे इनलाइन एरो फंक्शन, जिसने पैरामीटर लिया, दैट इज अ वेरिएबल नेम। ये क्या करेगा, ये जाएगा आपके इस एरे में और उसके अंदर जो भी एक एक वैल्यू मौजूद है वो निकालेगा, उस पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहले ये लेके आएगा आपका यहाँ से 21, 21 पे आपने कंडीशन लगा दी, फिर देन 25 लेके आएगा तो कंडीशन लगेगा, 56 लेके आएगा कंडीशन लगेगा। तो जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो एज कहाँ जाएगा, इसके अंदर साइन होगा। ठीक है, as a result you are getting this output. ऑनलाइन की डाउट रहा प्लीज आस्क।
चलिए मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा आपका फिल्टर फंक्शन। अभी क्या आ गया, फीडबैक। चलिए बात करते हैं आगे अपना रिड्यूस फंक्शन की। रिड्यूस मतलब आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है और आपको उसको पूरा कंपाइल करना है, समराइज करना है। जैसे इन दिस केस क्या हो रहा है, तो पहले इसका समझते हैं क्या करेगा ये। नाम के हिसाब से काम होगा। इट विल रिड्यूस द एरे ऑफ वैल्यू इनटू वन वैल्यू। Reduce function is used to reduce the array value, the entire array का value into one value based on your requirement. ठीक है, तो काम कैसे हो रहा है यहाँ पे देखो अभी। अब इसके अंदर थोड़ा सा कोडिंग अपना अलग है। तो मेरे पास पहले एक एरे लगा दिया हमने, डिक्लेयर कर दिया हमने। When we said एरे का नाम डॉट फंक्शन उसका रिड्यूस, इसके अंदर हमने कुछ कोड लिखा है। क्या लिखा हमने, फंक्शन पास करा हमने। कैसा फंक्शन है आपका ये, फंक्शन विदाउट अ नेम, क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन विदाउट अ नेम, उसको हम क्या बोलते हैं, गुमनाम, एनोनिमस। ठीक है, ये आपका एनोनिमस फंक्शन है। आप लोगों ने मूवी देखी है वो एकदम पुरानी जमाने वाली, गुमनाम मूवी? नहीं, हाँ सुन रहे पहली बार, सुना है। उसमें लास्ट मिनट तक आपको समझ नहीं आता कि किसकी आवाज आ रही है, थोड़ी सी हॉरर टाइप, सस्पेंस है, हॉरर नहीं है, सस्पेंस है कुछ। हाँ हाँ देख लेंगे यार, थोड़ी कॉमेडी भी है महमूद साहब की। चलिए, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, so entire data of this array is getting summarized। हमने क्या बोला है, रिटर्न में क्या हम बोल रहे हैं, रिजल्ट प्लस आइटम। मतलब हमने दो पैरामीटर पास कर दिया, रिजल्ट एंड आइटम। क्या होगा, हर एक डेटा, हर एक नंबर जो जाएगा इस तो वेरिएबल के अंदर स्टोर होता जाएगा आपका। इन शॉर्ट आई विल बी गेटिंग द सम ऑफ ऑल द नंबर्स हियर। अगर ये समझ नहीं आ रहा है, हालांकि आपके पास है क्या, यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन है। आपको जो रिड्यूस फंक्शन है, इट विल रन द रिड्यूसर फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट टू समराइज दिस। सेम काम कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है अभी, ये था आपका एनोनिमस फंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये ऐसा फंक्शन है आपका, ये आपका एरो फंक्शन है, पैरामीटराइज एरो फंक्शन है। ये एरो देख लो आप, पहचान लो इसको आप, इससे आपका पाला हमेशा पड़ा रहेगा, अभी छोड़ेगा नहीं आपका साथ ये। ठीक है, रिएक्ट तक नहीं छोड़ेगा आपका ये। ओके, सो हमने क्या बोला, यहाँ पे एक एरे लिया, ठीक है, उसको कुछ वैल्यू लगा दी हमने, सेट कि मुझे इस वैल्यू का एक समराइज डेटा चाहिए। क्या चाहिए मुझे, सम चाहिए इसका। तो अगर आपको सम निकालना होता तो आप कैसे बोलते हैं इसको, क्या करते हैं आप बोलते हैं ना सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, समथिंग लाइक दैट, ये बोलते हैं ना उसको। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं एरे का नाम डॉट रिड्यूस, देन आपने पास कर रहा है एरो फंक्शन, जो तो पैरामीटर ले रहा है आपका h1 एंड h2। ये जस्ट नेम है आपकी, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। h1 क्या करेगा आपका, हर एक वैल्यू को लेके आएगा, उसमें सम होगा, h2 जो नई वैल्यू लेके आएगा आपका। जैसे आप सम अगर निकालना चाहते हैं, इसी सेम प्रोग्राम का आपको सिंपल तरीके से निकालना होता है टोटल एरे का, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी लॉजिक क्या होती है इस केस में, आप एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं, दूसरा वेरिएबल लेते हैं, सम इज इक्वल टू 0, है ना। फिर आप बोलते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे 3 ऑफ आई, बोलते हैं आप, आई आपका फॉर लूप से आ रहा है, वैसे ही करते ना। तो यहाँ पे सम की जगह कौन ले रहा है, h1 ले रहा है। ठीक है, h2 क्या कर रहा है, यहाँ पे एक नया नया नंबर लेके आ रहा है। तो रिड्यूसर आपका हर एक वेरिएबल पे काम करता है, हर एक वैल्यू पे काम करता है। तो पूरे वैल्यू को उसने क्या दिया, आपने को एक नया वैल्यू दिया, दैट इज सम ऑफ दिस नंबर।
रिड्यूसर मतलब उस पिक्चर में क्या था, 3 फ्रूट थे अलग अलग, सबको कंबाइन करके फ्रूट सलाद उसने बना दिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इन सारे वैल्यू को हमने समराइज कर दिया, कंपाइल कर दिया हमने इसको, बिकॉज रिड्यूसर वर्क्स ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, ये कब काम आएगा, सपोज यहाँ पे अगर ये होता, मान लेते हैं कि मेरे पास एम्प्लॉय की सैलरी, चलो यही करते हैं अभी, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं इसके अंदर, मान लेते हैं, सोचते हैं उसकी बात खत्म करते हैं, यही करते हैं, रिड्यूसर फंक्शन। अब प्रोग्राम हम क्या यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कुछ सैलरी लेने वाले हैं एम्प्लॉय की। ठीक है, रिड्यूसर फंक्शन यहाँ पे स्क्रिप्ट, तो लेट एम्प्लॉय सैलरी नाम का वेरिएबल ले लिए। ठीक है, और ये कुछ पर मंथ डॉलर में एम्प्लॉय की क्या है, सैलरी। एंड देन टू सैलरी आ, ठीक है। चलिए, अब जानना हमें यहाँ पे ये है कि भाई सपोज कुछ 5 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, तो आई वांट टू नो कि भाई टोटल में कितने पैसे मेरे जा रहे हैं कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी के नाम पे, हमें ये जानना है। तो क्या करना चाहिए, हमें सबको सम करना चाहिए। कैसे करेंगे उसको, तो एम्प्लॉय सैलरी डॉट कौन सा फंक्शन, रिड्यूसर, रिड्यूसर, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे अभी, क्या पास करेंगे अभी इसके अंदर, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन। ठीक है, दो वेरिएबल ले लेते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, और यहाँ पे हम क्या बोल देंगे फिर, यहाँ पे क्या बोल देंगे अभी, क्या चाहिए हमें, सम चाहिए, रिटर्न num1 प्लस num2। रिटर्न करना जरूरी है यहाँ पे कि कहीं और जाएगा, ये जाएगा कहाँ पे, एक नए एरे में जाएगा, है ना। तो लेट सम ऑफ सैलरी, सम कह लो, टोटल कह लो, जो कहना आपको वो कह लो आप। ठीक है, रिटर्न टोटल सैलरी। ओके, हम चाहें यहाँ पे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, दूसरी चीज यहाँ पे, अगर हमें ये सेमीकोलन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे देखिए, सेमीकोलन मतलब क्या होगा, एंड ऑफ लाइन इटसेल्फ। अब चाहें तो इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको यहाँ पे कंसोल लॉग के साथ में रिटर्न भी करा सकते हैं। आपने इन तीनों फंक्शन के काम में कोई एक चीज नोटिस करी है क्या, ये सारे आप क्या कर रहे हैं, आपके अरे का डेटा निकाल के आपको दे रहे हैं। यूजली जो हमने देखा था प्रोग्राम के अंदर के पहले, अगर आपको अरे का डेटा निकाल के प्रिंट करना होता तो आपने क्या यूज किया था उसके लिए, आपके पास एरे है, आपको उसका पूरा डेटा निकाल के एक ही डेटा प्रिंट करना है, उसके लिए हम क्या लगाते थे, फॉर लूप, है ना। यहाँ पे इनमें से किसी फंक्शन ने आपसे फॉर लूप नहीं मांगा। ठीक है, चाहे आपका मैप फंक्शन रहा हो, चाहे आपका फिल्टर फंक्शन रहा हो, या फिर आपका ये वाला फंक्शन रिड्यूसर रहा हो, आप के किसी फंक्शन ने आपसे फॉर लूप आई मीन नहीं पूछा कोई, राइट। देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये खुद अपना हर एक एलिमेंट पे काम करते जाते हैं। और जब आगे जाओगे रिएक्ट के अंदर, तो यू विल सी कि आपको वहां पे फॉर लूप लगाने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, आपको वहां पे फॉर लूप लगाने की नौबत नहीं आएगी, यू विल नॉट हैव अ स्पेस टू पुट अ फॉर लूप। आप लगाएंगे वहां पे ये सारे फंक्शन। ठीक है, चाहे ये प्रोग्राम देख लो आप, या फिर आप पिछला वाला कोई भी प्रोग्राम देख लो, कहीं पे भी हमने कोई लूप नहीं लगाया, चाहे फॉर लूप हो या वाइल लूप या कुछ भी हो। बाय द वे, फॉर लूप के बजाय अगर मैं वाइल लूप लगाऊं तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, एरे वाला। हाँ जी, ऑनलाइन, फॉर लूप के बजाय अगर मैं वाइल लूप लगाऊं तो प्रोग्राम नहीं चलेगा क्या,
ऑनलाइन टीम, एरे का डेटा निकाल के प्रिंट करने के लिए अगर आप व्हाइल लूप लगाएंगे तो प्रोग्राम नहीं चलेगा क्या? क्या हो गया इतनी शांति व्हाइल लूप में भी? प्रोग्राम आपका क्या होगा? प्रोग्राम चलेगा। लूप आप कोई भी लूप लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो जो फंक्शन का ब्रैकेट है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं सो दैट रीड करने में आसानी रहे। ये रहा आपका फंक्शन का ब्रैकेट, ये रहा आपका पैरामीटर का ब्रैकेट, रिड्यूसर फंक्शन का। एक नया एरे बना, वो कहाँ गया? टोटल सेल में गया। इसको प्रिंट करेंगे टोटल सैलरी, तो आई बी गेटिंग हियर टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब सम ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ये स्पेलिंग गड़बड़ है। हमने क्या लिखा? तो रिड्यूसर लिखा था, ठीक है। ये आपको टोटल सैलरी आगे जितना हम स्पेंड कर रहे हैं हर एक महीने एम्प्लॉय की सैलरी के नाम पे, ठीक है। मैप फिल्टर रिड्यूस, रिड्यूसर नहीं, रिड्यूस फंक्शन का नाम है, तो रिड्यूसर हमने लिख दिया था वहां पे। और तो क्या काम कर रहा है ये सारे वैल्यू को समराइज कर रहा है, कंपाइल कर रहा है, और आपको क्या दे रहा है? वो सम दे रहा है, ठीक है। इसमें हमने क्या पास करा? हमने पास करा इनलाइन पैरामीटराइज्ड एरो फंक्शन, पैरामीटराइज्ड एरो फंक्शन। अगर ब्रैकेट निकाल दिया जाए यहाँ से तो क्या बात नहीं बनेगी? num1 प्लस num2, बस रन करें यहाँ पे हम तब, ठीक है। हालांकि इट इज ऑलवेज एडवाइस कि आप क्या लगाएं? आपका कर्ली ब्रैकेट लगाएं, बिकॉज आपका कोड क्या होगा? मोर प्रिडेबल होगा। फंक्शन की बॉडी लिखते टाइम में इट इज ऑलवेज एडवाइस टू ऐड अ कर्ली ब्रैकेट सो दैट आपका कोड क्या रहे? रीडेबल रहे वो, ठीक है। समझ में आया कि भाई हाँ, ये मेरा एरो फंक्शन का पैरामीटर वाला पार्ट है, ये फंक्शन की शुरुआत हुई, ये फंक्शन का बॉडी है। तो रिड्यूस फंक्शन ने काम करा, आपका क्या किया उसने? समराइज करके दिया आपका एरे के डेटा को। तो एक चीज बड़ी कॉमन है इंटीजर फंक्शन में, वो ये है कि भाई दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लूप टू बी यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द एरे। ये रहे आपके वो इंपॉर्टेंट फंक्शन मैप फिल्टर रिड्यूस जो हमें काम में आएंगे, जिसमें से मैप बहुत काम आएगा, क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होगा आगे चल के जब आप रिएक्ट पढ़ेंगे तो आपकी जो वेबसाइट का जो मेनू है, वो मेनू कैसे डिजाइन हो रहा है आपका? आपके उससे ही आ रहा है, मैप से ही आ रहा है। मैं सपोज ओपन करता हूं मिंत्रा, तो दिस इज कमिंग फ्रॉम थ्रू मैप फंक्शन ओनली। ये नाम मेरे पास किसी एरे के अंदर पड़ा होगा, जिसको बोलेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे चल के मेरे पास बहुत एरे होंगे तो फिर मैंने वहां से फेच करा और यहाँ पे दिखा दिया मैंने। लिस्ट आइटम के अंदर मेरा एरे का डेटा आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर दिस मैप फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत काम है। आगे देखते हैं बाकी कुछ और फंक्शन के बारे में एरे के। समबाउंड फंक्शन, जो कि नाम से समझ में आता है अपने पास। सॉर्ट फंक्शन मतलब एरे की सॉर्टिंग करने के लिए। रिवर्स मतलब रिवर्स में निकालने के लिए। पॉप एंड पुश मतलब कुछ नया ऐड करना है, कुछ निकालना है, उसके लिए है। शिफ्ट मतलब शिफ्टिंग करने, कुछ एलिमेंट को पुश करना है यहाँ तो, ठीक है। तो कुछ देख लेते हैं यहाँ पे।
सारा नहीं, कुछ देख लेते हैं, क्योंकि ये सब नाम देख के समझ में आता अपने पास क्या है, इनका यूसेज अपने को ज्यादा मिलेगा। सॉर्ट फंक्शन क्या होगा, एक सेकेंड। सॉर्ट फंक्शन मतलब आपका डेटा सॉर्ट होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्या करा हमने, अपने पास कोई एक एरे है, वेरिएबल ए, जिसके अंदर मेरे पास कुछ नाम आ गए और उसने प्रिंट कर लिया। फिर हमने बोला एरे डॉट सॉर्ट, और दोबारा हमने एरे को प्रिंट करा, तो क्या होगा, नाम क्या होगा आपका रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, ये नाम रिवर्स ऑर्डर में नहीं आएगा, डेटा प्रिंट होगा रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, आई मीन सॉर्टिंग ऑर्डर, नॉट रिवर्स, सॉर्टिंग ऑर्डर, हमने सॉर्टिंग करी है, अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, रिवर्स में आएगा। चलो क्विकली जरा इसको देख लेते हैं हम। एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम देते हैं सम मोर एरो फंक्शन, सम मोर एरे फंक्शन। एरो क्या होता है, एरे फंक्शन डॉट एचटीएमएल। सम मोर एरे फंक्शन स्क्रिप्ट, कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं डेटा। जैसे मैं कहता हूँ लेट एरे, लेट ए आर आर इज इक्वल टू, डेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ए कुछ मैं ऐसा अल्फाबेटिकली लिख लेता हूँ यहाँ पे, बी, मैंने कहा सी, मैंने कहा डी, कुछ ऐसा रख लेते हैं। देखते हैं ब्राउजर कैसे काम करता है इस पर। तो इसको सीधा प्रिंट करा देंगे, सीधे कंसोल डॉट लॉग, आप प्रिंट कर दिया ए आर आर। फिर हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सॉर्टिंग कर लेते हैं, तो बोलेंगे ए आर आर डॉट सॉर्ट। सॉर्टिंग करने के बाद में देखते हैं कि अब मेरे पास एरे में कैसा डेटा आया हुआ है, सॉर्टिंग कैसे हुई इसकी। फिलहाल इसको थोड़ा सा सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर बिगाड़ते हैं जरा सा, सी पहले बी बाद में डाल देते हैं। ठीक है, तो बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग देखते हैं फिर। ये तो उसी ऑर्डर में है, और ये क्या आ गया आपका, ब्राउजर ने सबको क्या कर लिया, उसने सॉर्ट करके ले लिया अभी। ठीक है, इसको सॉर्टिंग हमें कुछ रिटर्न रिटर्न टाइप देगा क्या, रिटर्न कुछ देगा क्या। एरे सॉर्ट हो तो उसने क्या कर दिया, सारा का सारा सब कुछ सॉर्ट में अब कर लिया उसने। ठीक है, पहले मेरे पास कैसे आया था, जैसे हमने असाइन किया था ए सी बी डी समथिंग, ये हमने सॉर्ट करा, और सॉर्ट करने के बाद कैसे आया, अभी वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। ठीक है, यहाँ आते हैं, बोलते हैं क्या, रिवर्स एरे डॉट रिवर्स। रिवर्स करने के बाद अब इसको करते हैं प्रिंट कंसोल डॉट लॉग, एरे को करते हैं प्रिंट। क्या हो गया आपका, उल्टा आ जाएगा, लास्ट वाला पहले, डी पहले आया, उसके बाद बाकी चीजें वैसे आ गई हैं आपकी। ऑनलाइन समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगला फंक्शन मेरे पास क्या है, पॉप एंड पुश है। ठीक है, तो अब देखना क्या होता है यहाँ पे, मैंने कहा हाँ, अभी सॉर्टिंग करने के बाद, रिवर्स करने के बाद मैं कहता हूँ एरे डॉट पॉप। ठीक है, पॉप का काम क्या होना चाहिए, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो पॉप मतलब क्या होना चाहिए, कुछ तो रिमूवल होना चाहिए वहां से। तो इसमें से क्या निकला आपका, जो टॉप वाला एलिमेंट था शुरुआत में एरे में, वो निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, अगर मुझे ऐड करना उसके अंदर तो पुश, एंड देन उसके बाद आप प्रिंट कर लो इसको कंसोल डॉट लॉग
ठीक है, पुश मतलब ऐड कर दिया हमने, पॉप मतलब निकाल दिया हमने। ओके, ये कुछ आपके हो गए एरे के फंक्शन। हालांकि हार्ड सॉर्टिंग तो ठीक है, सॉर्टिंग आप यूज कर लेंगे, रिवर्स आप यूज कर लेंगे, पुश इनको आप शायद ही आप यूज करें उसका, और ठीक है हमने उसको भी देखा फिर भी। ठीक है, ये रहे आपके एरे के कुछ फंक्शन टीम, और जिसमें से हमने सब काफी इंपॉर्टेंट जो फंक्शन था हमने वो समझा, उसको जाना कि उसको रियल टाइम हम कहाँ अप्लाई करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हम अभी रुकेंगे, अभी अपना जो लास्ट टाइम मतलब जो असाइनमेंट था उसको करते हैं क्विकली अगले 5-6 मिनट में। क्या था, एक फॉर्म हमें क्रिएट करना था और उसको डेटा निकाल के हमें प्रिंट करना था अलर्ट बॉक्स में। ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्म था, राइट। तो फटाफट बनाते हैं फॉर्म को। तो बोलेंगे DOM1.html। अब इसके अंदर मैं कुछ ऐसा I'll just create a simple text box, 3 text boxes। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम की जरूरत नहीं मुझे, आईडी में बोलता हूँ यूजर नेम, प्लेस होल्डर लगाता हूँ मैं, एंटर नेम। ठीक है, मैं कोई डिजाइन में मैं ध्यान नहीं दे रहा अभी, हम लॉजिक पे बात करते हैं सीधे। ठीक है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स। दूसरे मेरे पास क्या ईमेल है, तीसरे मेरे पास क्या कॉन्टैक्ट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल। ईमेल मेरे पास इनपुट टाइप भी है, तो बोलूंगा यूजर ईमेल। इसका इसका कर लेंगे हम यहाँ पे यूजर, इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट यूजर। ठीक है, एंटर ईमेल बोल देंगे, एंटर कॉन्टैक्ट बोल देंगे। ठीक है, इनपुट टाइप आप ईमेल है तो आप यहाँ पे दे दो ईमेल, ये नंबर है तो आप बोल देंगे यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, एक हमें बटन चाहिए, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, इनपुट टाइप बटन। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर, एंड देन हमें इससे क्लिक पे कुछ काम करना है। ठीक है, अब आप इस पे इवेंट हैंडलर लगा दो या इवेंट लिस्नर लगा दो, आपके ऊपर है। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, और फिर एक फंक्शन में लिखूंगा यहाँ पे, तो गेट डेटा नाम का मैं फंक्शन लिखता हूँ। आई होप यहाँ पे किसी क्लास ना हो, फटफट करते हैं 2-3 मिनट में। ये फंक्शन हमें कॉल करना पड़ेगा, है ना। इसका आउटपुट देख लेते हैं पहले, जैसे आ गया आपके पास। चलो, तो कोडिंग, हम स्क्रिप्ट की कोडिंग कहाँ करें, ऊपर के नीचे करें कोडिंग, नीचे यहाँ पे बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट लगाते हैं, देन फंक्शन नाम क्या है, गेट डेटा। तो मुझे करना क्या है, मुझे इन टेक्स्ट बॉक्स को रेफर करना है। कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, नाम क्या पहले वाले का, यूजर नेम, यूजर नेम डॉट वैल्यू, मतलब क्या होगा जो आप इसमें टाइप करा वो आएगा। ठीक है, तो इसको कहाँ कर लेंगे, कहीं पे स्टोर कर लेंगे इसको, तो बोलेंगे लेट यू नेम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, वैल्यू मतलब क्या, जो आपने इसमें टाइप करा था वो निकल के आया आपको, तो आप इसको यहाँ पे ले लिए। सेम हम काम करेंगे किसके लिए, यूजर ईमेल, यूजर ईमेल, तीसरा मेरे पास क्या है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मैं बोलता हूँ यू ईमेल, या मैं बोलता हूँ यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमें वैल्यू मिल गई तीनों, तो अब इसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं कहाँ पे, अलर्ट में। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, नेम, कहाँ आया नेम आपका, यू नेम के अंदर आ गया। देन नेक्स्ट लाइन चाहिए हमें, कैसे करेंगे, न्यू लाइन स्लैश एन, मतलब न्यू लाइन कॉन्कैट करते हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, अगला क्या मेरे पास है, ईमेल। ठीक है, ईमेल कहाँ आया, यू ईमेल में आया। ठीक है, देन न्यू लाइन स्लैश एन कॉन्कैट करेंगे। अब अगला मेरे पास क्या है, कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, स्पेस कहाँ आया मेरे पास, वो यू कॉन्टैक्ट के वेरिएबल में आ गया।
ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं इस फॉर्म में। मैं नाम टाइप करता हूँ, कुछ नाम, मैं टाइप करता हूँ सम नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सम नंबर। ठीक है, तो सिंपल था कि भाई करना क्या था, आपने बोलना था कि भाई पहले आपने टेक्स्ट बॉक्स तक पहुंचना था और आपने बोलना था डॉट वैल्यू। ठीक है, तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये था पहला असाइनमेंट। दूसरा क्या था, आपको चेक करना था आपका आईडी पासवर्ड बराबर है कि नहीं बराबर है। तो आपको मिल जाएगा आईडी यहाँ पे, पासवर्ड यहाँ से आ जाएगा। यू विल चेक इफ दैट नेम इज इक्वल टू योर नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू योर पासवर्ड, देन अलर्ट में अगेन सेट प्रिंट कर दो वहां पे वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है टीम, सो आज की क्लास में इतना ही। अटेंडेंस हम आज ही कल करते हैं और फिर कल मिलते हैं अपने स्ट्रिंग की टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टीम।